स्टॉक मार्केट इतना गहरा कुआं है कि जो पूरे देश की प्यास बुझा सकता है। अभी हमें पूरे देश की तो प्यास नहीं बुझानी है, लेकिन खुद की तो बुझानी है। और इसके लिए स्टॉक मार्केट में मतलब वो हर्षद मेहता की सीरीज़ तो आपने सुनी ही होगी। उसमें उसके बड़े बड़े डायलॉग्स थे ना, जब जेब में मनी हो ना तो कुंडली में शनि होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये सच बात है। अगर आपके पास पैसा है ना, तो आपके कुंडली में शनि भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, राहु भी, सब कुछ बैठे हैं ना, तो भी आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अगर आपके पास पैसा है तो सब कुछ है। अभी मार्केट में जो शेयर मार्केट में जैसे कि मैंने पहले ही बोला था कि शेयर मार्केट इतना बड़ा कुआं है कि जिसे वो पूरे देश की प्यास बुझ सकती है। तो अपनी खुद की तो पक्का बुझ सकती है, लेकिन कैसे, उसका भी हमें विस्तार से मालूम होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसी एक चीज़ बताऊंगी जिसके हिसाब से, या फिर अगर आपको वो चीज़ अच्छी लगे और आप अगर उस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हैं या उस तरीके से आप चलना चाहते हैं, तो आपको फ़ायदा हो सकता है। मतलब और मैं पहले ही, मतलब मैं कोई भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड वीडियो बनाती हूँ ना, तो मैं पहले ही रिकमेंडेशन दे देती हूँ कि मेरा सेबी रजिस्टर्ड चैनल नहीं है। ये सब मैं अपने अनुभव से, या फिर मैंने जो कुछ भी अनुभव अपने स्टॉक मार्केट में सीखा है, उससे आपको ये बातें बता रही होती हूँ। उसको सुन के उसके ऊपर चलना है या नहीं चलना है, ये आपके ऊपर है। क्योंकि जब भी हम यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, बहुत सारे हम वीडियो देखते हैं और वो देख के हम बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसमें खुद का एक्सपीरियंस और खुद का मतलब एनालिसिस, खुद का दिमाग लगाना बहुत ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले ये है कि हम जब स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं, अगर समझो आपने 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में डाले और आप बस होल्डिंग कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, जिसे हम एफएनओ करते हैं, तो प्लीज़ आप वो प्लीज़ मत कीजिए, क्योंकि उसमें लॉस ही होता है। सेबी ने खुद अभी नोटिफिकेशन भेजता है, जब हम अपना कोई भी डीमेट अकाउंट खोलते हैं तो उस पर नोटिफिकेशन आता है कि 100 में से 90% लोग जो है वो एफएनओ में लॉस बुक कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ ध्यान रखिए, सावधानी बरतिए। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना है ना, तो आप एफएनओ के चक्कर में मत लगिए। होल्डिंग स्टॉक लेके उसको थोड़ी देर रख के थोड़ा प्रॉफिट कमा के बेचना, फिर नया स्टॉक लेना, फिर बेचना, इससे भी आप अच्छा खासा वेल्थ कमा सकते हैं। अभी एक उदाहरण के तौर से मैं आपको समझाती हूँ। अगर आपने स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपए डाले और अगर आप किसी काम से, मतलब कि नहीं, क्या ऐसा होता है ना कि मैं मार्केट में पैसा कमाऊंगा, फिर उस पैसे से मैं ये चीज़ लूँगा, मैं वो पैसा अपनी ये चीज़ लेने के टाइम पे यूज़ करूँगा। तो देखो, स्टॉक मार्केट में जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं, जब भी हम ये करते हैं, काम करते हैं, तो हम जो पूरी हमारी इन्वेस्टमेंट होती है वो हम एक ही स्टॉक में नहीं डालते, हम अलग अलग स्टॉक्स लेते हैं। और फिर उस हिसाब से हमारा जो कोई स्टॉक बढ़ता है, कोई बहुत अच्छा बढ़ता है, कोई निगेटिव में रहता है, तो हमारा पूरा 1 लाख जो है ना, वो हमारा एक दिन में ही रिलीज़ नहीं कर सकते हम। मतलब देखो कि 1 लाख रुपए स्टॉक 1 लाख रुपए के आपके पास पैसे हैं, आपने समझ 5 स्टॉक लिए, 20-20 हज़ार के या 10-10 हज़ार के, 10 कंपनियाँ ली, 10 कंपनियों ने में आपने इन्वेस्ट किया। मानो 10 में से 7 कंपनियों ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया, 3 ने नहीं दिया। और अगर बहुत ही मार्केट ख़राब है तो 3 ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया, 7 ने नहीं दिया। तो आपके पास खाली जो 30 हज़ार रुपये होते, या फिर जिन कंपनियों ने पॉजिटिव रिजल्ट दिया है वही कंपनी का पैसा आपके पास रहता है, और जो निगेटिव में कंपनियां हैं उसका पैसा आपका अटक जाता है, वो पैसा आप नहीं निकाल सकते एकदम। तो मुझे ये कहना था कि जब आपको एक कंपनी से प्रॉफिट होता है, समझो आपने 10 हज़ार रुपये के शेयर्स लिए किसी कंपनी के, उसके ऊपर आपको 5% का प्रॉफिट हुआ या 10% का प्रॉफिट हुआ, तो 10 हज़ार में 10% मतलब आपको 11 हज़ार रुपये मिलते हैं। 1,000 रुपये आपका प्रॉफिट। अभी आप क्या करते हैं, 11 हज़ार रुपये आपके अकाउंट में आ गए, तो अभी आप नया स्टॉक ढूंढते हैं और फिर आप नया स्टॉक 11 हज़ार का लेते हैं। और फिर 11 हज़ार पे आपका अगर वो स्टॉक बढ़ा तो आपको रिटर्न मिलता है। और अगर आपका स्टॉक वो अटक गया किसी चीज़ के कारण, अगर वो नहीं बढ़ा,
तो क्या होता है कि आपके वो 11,000 रुपये जो है 10,000 तो आपके पहले से ही थे, लेकिन जो 1,000 आपने कमाए थे वो भी पैसे अटक जाते हैं। तो मेरा ये मतलब मुझे एक ट्रिक बतानी थी कि अगर आपको 1,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है एक ट्रेडिंग पे, तो आप उसमें से 50% जो प्रॉफिट है आपका, मतलब 500 रुपये, वो आप साइड में रखो, आप वो विड्रॉ करो। आप जब वो विड्रॉ करेंगे तो आप एक SIP खरीदो, मतलब जिसमें हम लमसम अमाउंट डाल सकते हैं, वैसी कोई भी SIP आप ले लो, म्यूचुअल फंड ले लो, उसमें वो पैसे डालो। उसमें आप जब वो पैसे डालते हैं तो डेफिनेटली आपके वो पैसे बढ़ते ही रहते हैं। और अगर 6 महीने के बाद 5 महीने के बाद आपको कुछ काम हो तो आप उतनी जो अमाउंट है, डेफिनेटली अगर आप 1,00,000 रुपये इस पे अमाउंट पे काम कर रहे हैं तो आपका कोई ना कोई, आज जो स्टॉक आपका पॉजिटिव में है और आप उसको बेच रहे हैं, सपोज़ आपके 5 कंपनियों के शेयर जो है आज नेगेटिव में है, लेकिन 10 दिन के बाद वो पॉजिटिव में आएंगे। मतलब ऐसा जो रोलिंग होता है ना, वो हमेशा चलता ही रहता है और आपको प्रॉफिट होता ही है। आप अगर अच्छे से स्टॉक एनालिसिस करके स्टॉक्स ले रहे हैं, स्टॉक्स बेच रहे हैं, क्योंकि जब तक आप ट्रेडिंग नहीं करते, आप खरीदते बेचते नहीं है, तब तक आपका जो ये होता है, प्रॉफिट होता है, वो अच्छे से नहीं बढ़ पाता है। तो आप अगर इस हिसाब से करेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होता है ना, वो आपके SIP में आता है और उसके ऊपर आपको जो है वो रिटर्न्स मिलते ही है। जैसे मार्केट बढ़ता है वैसे SIP का, म्यूचुअल फंड का भी रिटर्न डेफिनेटली आपको बढ़ता ही दिखेगा। और दूसरी बात, जब आपको पैसे की ज़रूरत होगी तो आपके कुछ ना कुछ फंड तो आपका पॉजिटिव में होता ही है, मार्केट डीमेट अकाउंट का वो, और आपका ये जो प्रॉफिट का अमाउंट है, वो दोनों मिलके आप आपका काम कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बहुत इमरजेंसी है, आपको पैसे की ज़रूरत है, मार्केट में आपको लाख भर रुपए दिख रहे हैं, लेकिन अगर वो पूरे अटके हुए हैं, 5-5, 6-6, 10-10% अगर डाउन पे वो स्टॉक्स है, तो वो बेच के आप अगर वो पैसे रिलीज़ करेंगे तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मेरा मतलब ये मतलब ये आपके पास पैसे रहने की ये एक ट्रिक है, या फिर इस हिसाब से अगर आप भी काम करेंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा ही होगा। आपके प्रॉफिट में से 50% पैसे आप आपका पोर्टफोलियो बढ़ाने के लिए यूज़ करें और 50% पैसे आप SIP में कंटिन्यूसली डालते रहिए। आपको जितना भी आप एक साथ 1 महीने का डाल सकते हैं, या फिर अगर आप जितना ट्रेडिंग कर रहे हैं, अगर आपको 2 दिन में भी 500 रुपये निकल रहे हैं, 1,000 रुपये निकल रहे हैं कोई स्टॉक में से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। या फिर हमारे डीमेट अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सब डिटेल्स मिल जाती है कि इन लास्ट 7 डेज मतलब आपने हाउ मच प्रॉफिट यू अर्न, कितना प्रॉफिट आपको मिला है, लास्ट 1 वीक में कितना मिला है, 1 मंथ में ऐसे आप निकाल के आप एक साथ भी वो अमाउंट बाहर निकाल सकते हैं और आपके म्यूचुअल फंड में वो रख सकते हैं। जिसके मतलब इसका फ़ायदा एक ही है कि आपके हाथ में लिक्विड रहता है, लिक्विड मनी रहता है, और उससे आप आपका कुछ भी इमरजेंसी काम कर सकते हैं। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ये चीज़ फॉलो करते हैं, मार्केट में से जितना भी पैसा होता है उसका कुछ ना कुछ परसेंट वो SIP करते हैं। और ये चीज़ मैंने भी अपने एक्सपीरियंस में डाली है और मुझे इसका फ़ायदा हो रहा है। तो मतलब ये मेरा आपसे निवेदन फिर से मैं करूँगी, ये एजुकेशन पर्पज़ वीडियो है। जब भी हम नए होते हैं स्टॉक मार्केट में, हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे मार्केट को, मतलब मार्केट कैसे हम एनालिसिस करें, हम किस प्रकार से जाए, मतलब अगर हम सही रास्ते से जाएंगे और सही कदम उठाएंगे तो पक्का हमें प्रॉफिट होता है, पक्का हमारा भी पैसा बनता है। और वो बोलते हैं ना, वो हर्षद मेहता बोलता है, ये रिस्क है तो इश्क है। तो इस हिसाब से आप पक्का एक्सपेरिमेंट करते रहिए। अगर आपको अच्छा लगा, अगर आपको ये चीज़ आपके फ़ायदे की हो रही है तो आप कंटिन्यू कीजिए, या फिर आप बाद में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे तो मार्केट में ही ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है और मुझे कोई इमरजेंसी फ़ंड की ज़रूरत नहीं है, तो आप नहीं मत करो, ऐसा है। और फिर से एक लास्ट बात कि अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बातें सबकी सुनिए लेकिन अपने मन की कीजिए। और मेरा भी वीडियो आपने देखा है, इसके ऊपर एनालिसिस कीजिए, खुद का
दिमाग लगाइए और फिर उसके बाद ही कुछ निर्णय खुद का लीजिए। थैंक यू।